कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ और मुझे मालूम है क्या मेरे इन शेरों पर थोड़ी कम दाद आएगी, लेकिन मुझे इसलिए सुनाना है कि कल आप रिकॉर्डिंग सुने तो आपको लगे कि मैं कुछ शेर भी सुना कर गया हूं। इजाजत है? सुनेगा। जिस पे कुर्बान है हर खुशी आ गई, दिल ये बोला मेरी जिंदगी आ। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। अगर पीछे पहुंचे तो मेरी तायीद करना। पेश करता हूं। जिस पे कुर्बान है हर खुशी आ गई, दिल ये बोला मेरी जिंदगी आ गई। आपको देख कर मुझको ऐसा लगा। चौथी लाइन पे बताएं कि आपका दिल किस स्पीड से धड़कता है। पेश करता, पुलिस हमारी शायरी सुन रही है। आप बहुत अच्छा लगा। दरअसल क्या है, टाइमिंग का मामला है। आप गलत टाइम पर हंस दिए। मैंने ये नहीं कहा पुलिस हमारी शायरी सुन रही, मैंने ये कहा मैं सलाम करता हूं प्रशासन को, जब ये जागता है तब हम सोते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनकी हिफाजत की, सिक्योरिटी के लिए। क्या कहने, वाह 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 वाह। मैंने कभी पुलिस का कभी मजाक नहीं उड़ाया, कभी नहीं। हम का एहतराम करते हैं, मैं इनको सलाम करता हूं, आपकी उर्दू दोस्ती को सलाम करता हूं। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रशासन के लिए बजाएं जो यहां मौजूद है। पेश करता हूं चौथी लाइन पे, मुझे बताएं कि आप सुनने के मूड में आ गए। जिस पे कुर्बान है हर खुशी आ गई, वाह। जिस पे कुर्बान है हर खुशी आ गई, दिल ये बोला मेरी जिंदगी आ गई। आपको देख कर मुझको ऐसा लगा आसमां से उतर कर परिया। क्या बात, अरे वाह 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 वाह। हाशिम भाई क्या कहने, जिंदाबाद, वाह वाह। मुझे पहले बताते मैं यहीं से शुरू करता। वाह, मेरी जान निकलेगी, आपको अब मजा आया है। आसमां से उतर कर परिया गई। मुझे शादाब भाई नजर नहीं आ रहे। हाँ नहीं, शादाब भाई मेरी आवाज जरूर सुन रहे होंगे, जो मैं चाहता हूं उससे जरूर फोन करके बात कर ले। शादाब भाई पेश करता हूं, सुनिएगा खास तौर से। दिल ये बोला मेरी जिंदगी आ गई, अपने दिल की खुशी का बाबा तो करिए। मैं तो खांसूंगा तुम तब भी बाबा करोगे, क्योंकि आपसे तो कहा गया है कि तुमको बाबा ही करने के लिए बैठा है। ये जो कुर्सी पर लोग बैठे हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूं, अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया तेरे होठों को मैंने। नहीं गजल नहीं कहा ना, रुकिए तो, इतनी जल्दी क्या है। दूसरे चौथे मिसरे पर मैं जानता हूं माहौल जब बजाने पे आ जाए तो अच्छा अच्छा की बजा देता है। चौथी लाइन पे आप ताली बजाकर बताना मैं मेरी शायरी तक आप पहुंचे। सुनिएगा। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया तेरे होठों को मैंने कंवल कह दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, एक सहेली तेरी, हाथों को खोलना, एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है। मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, वाह। नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया। एक सहेली तेरी, खास तौर से सुने, सोच कर हमने कुछ, वाह वाह, इतनी कमजोर बाबा में तो शेर सुना नहीं पाता, इतनी कमजोर बाबा तो मैं अकेले कर लूंगा। सोच कर हमने कुछ फासला कर लिया, वो भी पगली नहीं मैं भी पगला नहीं। अगर चौथी लाइन नौजवानों तुमको लगे नहीं है तो तायद करना। सोच कर हमने कुछ फासला कर लिया, वो भी पगली नहीं मैं भी पगला नहीं। अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से, पासवर्ड आज तक उसने बदला नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, जिंदाबाद। है सेल मेरे ही नाम से, पासवर्ड आज
आज तक उसने बदला नहीं, अब भी खुलता है सेल। एक खास तौर से गजल के चंद शेर सुने। मेरे कॉलेज के लड़कों की, वाह, इसलिए मैंने ये मतलब छेड़ा। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग कॉलेज गए हैं। जो लोग खामोश हैं मैं समझूंगा उनका एडमिशन ही नहीं हुआ। वाह, तो इसका मतलब आप बताएं कि सब पढ़े लिखे लोग हैं जिनके बीच में शायरी सुना रहा हूं। बेटा ढंग से बैठ। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। मेरे कॉलेज के लड़कों की थी कल तक जान वो लड़की। अरे वाह वाह वाह। देखिए आप कमजोर पड़ा, नौजवानों कमजोर पड़ रहे हो। एक आवाज आई है मर्दों वाली। अब मैं देखना ये चाहता हूं कि आप अच्छा सुनते हैं कि आप लोग ज्यादा अच्छा सुनते हैं। मतलब पढ़ता हूं। मेरे कॉलेज के लड़कों की थी कल तक जान वो लड़की, मेरे दिल की हवेली में हुई मेहमान वो लड़की। पेमेंट जल्दी कर रहे हैं आप। पेमेंट पहले समझें, चौथी लाइन पर ही आपको पेमेंट करना है। मेरे कॉलेज के लड़कों की थी कल तक जान वो लड़की, मेरे दिल की हवेली में हुई मेहमान वो लड़की। नजर पड़ते ही उस पर शेर लड़के गुनगुनाते हैं, गजल गालिब की है आमिर का दीवान वो लड़की। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूब। गजल गालिब की है आमिर का दीवान वो लड़की। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुना जी। पानी आप पीजिए, मैं ही पी रहा हूं पानी, एक ही बात है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। एक मतलब खास तौर सुने। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है। मुझे आपको जो सुनाना है उस तरफ मैं आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नौजवानों, मैं जैसे महसूस कर रहा हूँ मैंने आपको पकड़ अपनी मैं हासिल कर लिया, मैंने आपको अपने करीब लाने में कामयाब हो गया। कुछ नज्म सुनानी है, एक मतलब सुने। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, सुनेगा। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, जिंदाबाद, वाह वाह। को आज खलता है। और मेरी क्या हैसियत कि माहौल में कहूं, खड़ा होकर आजमगढ़ में कहूं, शिवली की आजमगढ़ में खड़ा होकर कहूं कि मैं शेर सुना रहा हूं। जुर्रत करता हूं, एक शेर पढ़ता हूं। मोहतरम तशरीफ रखते हैं खास तौर से। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, क्या कहने भाई, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हमारे दिल से, वाह भाई आशिफ भाई, जवाब नहीं है, बहुत खूब। आगे चाय वाले आगे। मित्रों, भाइयों बहनों, चाय आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हमको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इसको बताओ। नहीं यकीन, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैंने कभी मोदी जी के खिलाफ शायरी नहीं पढ़ी। मैं तो बराबर कहता हूं, मैं तो मोदी जी को बराबर वोट देता रहूंगा, तब तक दूंगा जब तक मेरे खाते में 15 लाख नहीं आ जाएंगे।
ये चाय वाले को बताओ कि सिर्फ चाय बेचने से काम नहीं चलता, चाय पिलाने से काम नहीं चलता, उसके लिए बीवी भी छोड़ना पड़ती है, तब प्रधानमंत्री बनते। इसको बताओ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। पेश करता हूं। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। मैं शेर पेश करता हूं, सुनिएगा। उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। ये मैंने क्यों किया, आप मेरे शेर से अंदाजा लगा लेंगे। मैं नहीं चाहता कि एक शख्स भी भटके। शेर पेश करता हूं। उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की। मेरे चराग से जिसका चराग जलता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, मेरे चराग से जिसका चराग जलता है। बहुत शुक्रिया। सलाम आपके समात को सलाम। फिर से पढ़ना है जी हुजूर। लेकिन आप बराबर पी रहे। देखिए आप नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। चाय मेरे पास 2 मरतबा आई। शकील भाई से पूछिए, हमारे विधायक जी लगे, नफीस भाई हमारे दोस्त हैं, पूछिए 2 चाय मेरे पास चाय 2 मरतबा आई। कितनी बार मैंने चाय नहीं पी? उसका सबब है क्योंकि चाय आप तक नहीं पहुंची थी। मैंने पूरा दोस्त होने को सबूत दिया, आप थोड़ा सा दोस्त होने को सबूत दें। मैं आप तक एक नज्म पहुंचाना चाहता हूं, सुनिएगा। पेश करता हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया। क्या बात है, वाह 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 वाह, अच्छा है। इतनी सारी मैंने आपको शायरी सुनाई, तमहीद में थी, इसलिए कि आप बेदार हो जाएं। पेश करता हूं। स्टेज थोड़ा सा जागे, स्टेज प्लीज, स्टेज थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा स्टेज जाग जाए। पेश करता हूं। सैयद साहब। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूं खास तौर से एक नज्म। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। सुने। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह। अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी है। वाह 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 वाह। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए। क्या कहने, ज्यादा इंतजाम भी कभी कभी नुकसान पहुंचाता है। पेश करता हूं जी, इरशाद। मैं इस वक्त आपको जोक से लतीफे नहीं सुना रहा हूं। नहीं बिल्कुल, इरशाद। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। आपसे बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं, मैंने कभी हाथ जोड़कर शायरी नहीं सुनाई, मैं इतना कभी कमजोर शायर नहीं हुआ, लेकिन इस नज्म के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, थोड़ी तवज्जो दे दे। पेश करता हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए, वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ। क्या बात है, तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, ये अच्छा पैगाम है, सच्चा पैगाम है। मैं इस पैगाम को सलाम करता हूँ। हाशिम भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। नई नस्ल को आपने एक अच्छा पैगाम दिया है, जिंदाबाद, मुबारकबाद हाशिम भाई, बहुत खूब।
एक बार मुशायरा कमेटी के लिए दोनों हाथ खड़कर जोरदार तालियां बजाकर उसकी तायीद करें। पेश करता हूं, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए, वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम, मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, वाह वाह वाह, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। वाह वाह। और एक भी मोबाइल ऐसा नहीं होगा जिसमें मेरे ये बंद नहीं होगा। एक पाकिस्तान की फैमिली है, एक मेरी फैन है कुलसुम, न्यू जर्सी अमेरिका में रहती है, उसने बंद वायरल की जो आप तक पहुंचा। पेश करता हूं, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में। हाजरीन, बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं, जो लोग आखिरी सफ में बैठे मेरे इस बंद की तायीद करें। पेश करता हूं, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं, सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई हाशिम भाई, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, दोबारा दोबारा भाई शेर को दोबारा पढ़िए, बहुत अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद। एक अच्छा है, सनद है, पैगाम है, सबक है, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। आइए हाशिम भाई दोबारा इस शेर के लिए माइक पर जनाब हाशिम फिरोजाबादी एक अच्छी शायरी के लिए इरशाद। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं, सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं, कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। बंद पढ़ता हूँ, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। क्या कहने, बेदारी 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 मांग रहा हूँ, बेदारी मांग रहा हूँ। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे, तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। आपकी कमजोर ताईद मुझे कमजोर करेगी। पेश करता हूं, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे, तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी, दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था, वो तुम ही थे ये तुम्हें बताने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना, वाह वाह, बहुत खूब। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज। वाह 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 वाह, ये है डॉक्टर इकबाल अहमद साहब। वाह भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। बंद सुनिए खास तौर से जी इरशाद। मैं इस वक्त कैसर मौलवी साहब उस्ताद शायर हमारी उर्दू शायरी की आप तशरीफ रखते हैं। मुझे उन्होंने हुक्म दिया कि ये बंद मैं तीनों फिर से पढ़ दूं, पूरी नज्म फिर से पढ़ दूं। आप समझ जाओ, आप ये समझ जाओ, जब ये लोग मुझे जी ये मेरी खुशकिस्मती है कि जब ये लोग हुक्म दें कुछ पढ़ने के लिए तो समझ जाइए, इसका मतलब मैंने कुछ होमवर्क किया है।
आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं खास तौर से थोड़ा सा बेदार, जो लोग पीछे बैठे थोड़ा सा नज़्म मुझे मुकम्मल करने दें, थोड़ा सा एक बार तालियां बजाकर मुझे बताएं कि आप क्या पहुंचा। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो। एक भीड़ जो कभी लव जिहाद के नाम पे हत्या करती है, कभी गाय के नाम पे हत्या करती है, लेकिन ये मत भूलो वही भीड़ कांवड़ियों पे भी हमला करती है। इसका मतलब वो भीड़ हिंदू नहीं है, वो भीड़ मुसलमान नहीं है। दे आर पेडेड, वो पेड किए हुए लोग हैं जो हमारे बीच हमको इस मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा हादसा, मुझे यहां मेरी जिम्मेदारी है इस माइक पर माहौल के मुशायरे में कहूं, एक बच्ची अलीगढ़ में एक बड़ा हादसा हुआ है, ट्विंकल 3-4 बरस की बच्ची थी, आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। वो लोग गिरफ्तार हो गए जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। तो मैं तो हुकूमत से एक ऐलान करता, गुजारिश करता हूं कि उस बच्ची के कातिलों को बिल्कुल ना छोड़ा जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। सख्त से सख्त सजा दी जाए। पेश करता हूं और मेरे इस बंद पर अपनी मोहर लगाना पेश करता हूं। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो। नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे, 4 कुत्ते मिलके एक शेर मार डालेंगे। तालियां कमजोर है, दोनों हाथ बढ़कर एक बार जोरदार तालियां बजाकर मेरी ताईद करें। पेश करता हूं। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो। नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे, 4 वैशी मिलके एक शेर मार डालेंगे। जालिमों के दिल में अब दया न मुआफी है, इनके लिए बस तुम्हारा मीम होना काफी है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद। झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो। नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे, 4 वैशी मिलके एक शेर मार डालेंगे। जालिमों के दिल में अब दया न मुआफी हो, इनके लिए बस तुम्हारा मीम होना काफी है। कल क्या होगा ये तुम्हें बताने आज आया हो, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हो। बात है, वाह वाह। सोए हुए लोगों को खास तौर से बंद सुने, ये बंद आप सुनने आप तक नहीं पहुंचा है। इसके लिए किसके हौसले के लिए जोरदार ताली बजाएं। एक बंद और सुने खास तौर से। मतलब ही नहीं है कोई तुमको अबाजानों से। क्या बात है, बेदारी 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 बेदारी, थोड़ा सा बेदार हो जाए। जो लोग कुर्सी पर बैठे मेरे सभी मोहतरम हैं, थोड़ा सा बेदार हो जाए। मतलब ही नहीं है कोई तुमको अबाजानों से, उठते ही नहीं हो तुम दुकानों से मकानों से। चाय खाने और चौपाले तुमसे ही आबाद हैं, आयतें तो भूल गए फिल्मी गाने याद हैं। एक चाय लेते हैं हम 5 रुपए की, चाय खाने बैठ के सरकार बना देते हैं। ये हालत है हमारी। और वोट का परसेंट क्या रहा? जो असल वक्त था आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल करना, उस वक्त हम घरों में रहे। लेकिन आजमगढ़ के अच्छे लोगों, मैं तुम्हें सलाम अर्ज करता हूं, आपने उस पार्टी को हरा दिया जिसको हराना चाहिए था। खास तौर से मेरे इस बंद की तायीद करना पेश करता हूं, खास तौर से सुनिएगा। मतलब ही नहीं है कोई तुमको अबाजानों से, उठते ही नहीं हो तुम दुकानों से मकानों से। चाय खाने और चौपाले तुमसे ही आबाद हैं, आयतें तो भूल गए फिल्मी गाने याद हैं। जाने कब इन सरों को तुम सजदों में झुकाओगे, पूछती है मस्जिद कि यहाँ कब आओगे। ज़हन के अंधेरों को मिटाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। एक नज़्म और आपको सुनाना चाहता हूं, थके तो नहीं आप लोग? क्या कहने पेश करता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, वाह, ताईद आपकी कमजोर है, कमजोर कमजोर आपकी दादाई है। जो मेरे जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से
तिरंगा न संभाला जाए। पेश करता हूं, आप सबको शरीक करता हूं, खास तौर से सुने। शादाब भाई आ गए, वो भी आ गया? नहीं, वो शादाब भाई मेरी अपनी बात हो रही है, आप समझ नहीं पाए मैं क्या कह रहा हूं उनसे बार बार। पेश करता हूं, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई हाशिम भाई, जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह 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 वाह, क्या कहना, जिंदाबाद, वाह। अपने इस कौम को, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, सुनिएगा, पेश करता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला, लगता है आप लोग बहुत अच्छा, आप लोग लगता है थक गए, नहीं थके? बहुत। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाल। फोन रख। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, तुमको YouTube पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। वाह 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 वाह, क्या कहना भाई। ये अरे 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 नहीं अल्लाह आपको सलामत रखे। आप सच ये है, आप जैसे लोगों से ही हम जिंदा हैं। आप शायरी की हिफाजत करते हैं तो हम लोग आपको कुछ सुना पाते हैं। मैं सलाम अर्ज करता हूँ। मुझे खास तौर से मैं आपको एक नज्म सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। मुझे माहौल में खड़े होकर कहना चाहता हूँ, मुझे फख्र है इस बात पर, मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ। इस बात पर मुझे और ज्यादा फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। वाह। मेरी इस नज्म पर एक हंगामा चाहता हूँ, आपकी मजबूत ताईद मांगता हूँ। और मैं अपने फोटोग्राफर भाई हमारे मुस्तकीम भाई तशरीफ रखते हैं, और हमारे भाई दूसरे जावेद भाई, मैं दोनों हजरात से गुजारिश करता हूं इस नज्म पर मुझे सुनाएं, दिखाएं इन लोगों को ये इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। इनको रिकॉर्ड कर मुझे सिर्फ सुनाएं। पेश करता हूं, तशरीफ रखे इकबाल भाई। जो मेरे देश के हैं गद्दार, वाह वाह वाह, दिखाया आपको जाएगा, मुझे सिर्फ सुनाया जाएगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। क्या कहना भाई, जिंदाबाद, हिंदुस्तान छोड़ दे। सुने, इससे बड़ा तोहफा मुझे माहौल क्या देगा। मेरे भाई आसिफ आर्यन साहब यहाँ तशरीफ ले आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई आसिफ साहब, प्लीज एक बार खड़े हो जाए, एक बार खड़े हो जाए, मुझे अच्छा लगे। एक बार जोरदार तालियां, मैं इनकी खूबियां आपको बाद में बताऊं। जोरदार तालियां, दोनों हाथ खड़े कर जोरदार तालियां तायीद करिए। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं आसिफ भाई, आप प्लीज इधर आ जाए, मुझे अच्छा लगा। आइए प्लीज आइए, एक सेकंड आ जाइए, आ जाइए। आप वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो मैं जब बताऊंगा ये लोग तब आपका अंदाजा, आपकी शख्सियत का अंदाजा पेश करता हूं। बात करूंगा आपसे, लेकिन बंद सुने। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुने, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, वाह। और एक बंद खास तौर से आसिफ भाई, आप हमेशा इनकी आवाज उठाते हो। मेरा अपना मानना है, अगर सबसे बड़ा कोई चैनल है वो सोशल मीडिया है।
मैं किसी चैनल को मैं नहीं मानता। अगर सबसे बड़ा कोई चैनल वो सोशल मीडिया, माहौल और आजमगढ़ के अच्छे लोगों, अगर तुम्हारी सबसे मजबूत कोई आवाज है वो आसिफ आर्यन ने जोरदार तालियों सुन के इस्तकबाल की, जिसने आप हमेशा आपके हक की लड़ाई लड़ी है। मैं पेश करता सुनेगा। वो हिंदुस्तान छोड़ दे यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी सीता है। मैं फिर कहता हूं, जिसने भी अलीगढ़ में उस मासूम बच्ची के साथ जो कुछ भी किया, उनकी उसकी हत्या की है, सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। उसके हवाले से बंद पढ़ता हूं, पेश करता हूं। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। क्या कहने भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। भाई आप इतना बड़ा माला पहना रहे हैं, लगता है हाशिम फिरोजाबादी का ये आखिरी दिन है जी। 2019 ये आखिरी चल रही है। बहरहाल बहुत ही दुआओं के साथ ही अपने शायरी को पेश कर रहे हैं। भाई मैं बहुत डर रहा हूँ हाशिम साहब को कुछ कहते हुए जी, बहुत उम्दा शायरी करते हैं। आपने जो कुछ भी कहा इस पर मेरी खामोशी काफी है जी जी। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, सुनिएगा खास तौर से बंद। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, सुनिएगा खास तौर से बंद। यहाँ जन्नत का नजारा है। वाह, कमकले हैं वो लोग, बेवकूफ हैं वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। वाह, मुझे एक वाक्य याद आता है। मैं अक्सर कवि सम्मेलन में भी यही बोलता हूं। मैंने आजमगढ़ के अच्छे लोग, मैंने कभी अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज नहीं बदली, अपनी शायरी नहीं बदली। जो आपके बीच खड़े होकर बोल रहा हूं वही मैं 17-18 रातों से बोलता रहा हूं लगातार। कमकले हैं वो लोग। एक मर्तबा की बात है, एक हिंदू परिवार यात्रा कर रहा था, सफर कर रहा था। क्या कर रहा था? सफर कर रहा था। ट्रेन चली जा रही थी। अचानक से कुछ आतंकवादियों ने आकर उस हिंदू परिवार को घेर लिया और हिंदू परिवार के मुखिया से कहा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। हिंदू परिवार का मुखिया डर गया और उसने डरते हुए जवाब दिया, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। आतंकवादियों को शक हुआ, ये झूठ बोल रहा है, इसका नाम मोहम्मद हुसैन नहीं है। तो आतंकवादियों ने कहा, अगर तुम्हारा नाम मोहम्मद हुसैन है तो कुरान शरीफ की कोई आयत सुनाओ। हिंदू परिवार के मुखिया ने सुना दी। ट्रेन आगे बढ़ी तो उसकी पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, अगर इन आतंकवादियों को ज्ञान हो जाता, अगर ये समझ जाते कि तुमने कुरान शरीफ की आयत नहीं सुनाई है, मैं हिंदू परिवार के मुखिया के जवाब में आपसे तालियां मांगता हूं। उसने कहा, हे पतिदेव, अगर इन आतंकवादियों को ज्ञान हो जाता कि तुमने कुरान शरीफ की आयत नहीं सुनाई है, तुमने तो गीता का श्लोक सुनाया है, तो ये तो हमको मार देते। तो हिंदू परिवार के मुखिया ने कहा, हे प्रिय, अगर इन्हें कुरान का ज्ञान होता तो कई आतंकवादी होते। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, हाशिम भाई जिंदाबाद। एक सेंटेंस और जोड़ता हूं, इसमें एक सेंटेंस और जोड़ता हूं, क्योंकि उनको कुरान का ज्ञान हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो कुरान वाले थे ही नहीं। अरे वाह, पेडेड हैं ये, पेडेड लोग हैं। इनका मकसद सिर्फ इस मुल्क को तकसीम करना ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। मैं एक बंद पढ़ता हूं, लगे ये जश्न हिंदुस्तान में इस बंद पर तायद करना। यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है। हमसे वो लोग सर्टिफिकेट मांगते हैं हिंदुस्तानी होने का। मैं यहाँ इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, आसिफ साहब, मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, मैं बाय चॉइस इंडियन हूं, मैं बाय चांस इंडियन नहीं हूं। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हमको हुक्म दिया गया, हमको मौका दिया गया था। जब डिवीजन हुआ हमको मौका दिया गया था, आप चाहें तो यहां से जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने तय किया हमको वहीं रहना है, वहीं उसी मिट्टी में दफन होना है जहां हमारे बुजुर्ग थे। पेश करता हूं, मेरे आपकी सबसे मजबूत तायद मांगता हूं, सुनिएगा। यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये
हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार है, जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुन लो ए आशिकों, बाबा सुन लो ए आशिकों, सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। चौथी लाइन आपको चौंकाएगी, यकीन दिलाता हूं। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह आशिफ भाई जिंदाबाद। लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये भी सुनो, थोड़ा घबराएगी, बाबा थोड़ा घबराएगी, थोड़ा शर्माएगी, फिर वो मेरी शरारत पे मुस्काएगी। वाह वाह। ये चौथी लाइन बताएगी कितने लोग कॉलेज जाते हैं। मैं समझ जाऊंगा, पेश करता हूं। थोड़ा घबराएगी, थोड़ा शर्माएगी, फिर वो मेरी शरारत पे मुस्काएगी। आज भी नोक पेंसिल की फिर तोड़ दी, एक लड़की है जो शार्पनर लाएगी। वाह वाह। वो बोल रहा है कटर कटर, इसको पता है कटर होता है। गजब। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। ये मेरी जिम्मेदारी थी, जब ये मेरे छोटे छोटे भाइयों ने इतना अच्छा सुना है तो इनके मतलब की भी शायरी इन तक पहुंचाओ, ये मेरी जिम्मेदारी थी। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती। क्या कहने, वाह। बाबा तो कीजिए। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां अच्छी नहीं लगती। बाबा नहीं, अच्छी नहीं लगती। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां अच्छी नहीं लगती। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने मुझे मालूम था लड़की ही बोलेगा। अगर मैं लड़कियां लिख देता तो कैसर माहौली साहब तशरीफ, ये मुझे दुआएं नहीं देते। चौथी लाइन, गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं। बहुत शुक्रिया। मैं मुशायरे की जो तहजीब उससे हट करके माजरत के साथ मैं माहौल की इस सरजमीन पर जनाब हासिम फिरोजाबादी साहब का दिल के गहराइयों से खैर मकदम करना चाहता हूं, इस्तकबाल करना चाहता हूं। एक शायर की जो जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को आपने बखूबी निभाया। तारीख गवाह है कि इस मुल्क को जब जब जरूरत पड़ी, ये कलमकार लोग, ये शायर लोग हमें दिशा और दशा देने का काम किए हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं जनाब हासिम फिरोजाबादी साहब को कि आपने शुरुआती दौर में जिस तरह की शायरी की, माहौल के लोग, तारीखी सरजमीन के इस माहौल के लोग एक शायर की होने की हैसियत से
आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि सामने बैठे लोग मेरी शायरी पे दाद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया। आपने ये साबित किया कि मेरे साथ चलने वाले लोग एक है, यह बहुत बड़ा काफिला है। मैं अपने सिद्धांतों और असूलों से कभी समझौता ना करके जो मुल्क के लिए, जो कौम के लिए जरूरी होगा, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत मुबारकबाद आसिम फिरोजाबादी को, और बहुत ही अदब से मैं जनाब हासिम अल फिरोजाबादी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि एक बार आप फिर से माइक पर आए, और आपने जिस तरह से शुरुआत की थी शायरी की, ये आपकी मजबूरी थी कि आपने कहीं ना कहीं लड़कों से ताली बजवाने के लिए बीच में कहीं थोड़ा लाइन बदले, कुछ चंद शेर सुनाने की जहमत गवारा करें जनाब फिरोजाबादी, हासिम फिरोजाबादी। आफत नागहानी नहीं चाहिए, वाह, आफत नागहानी नहीं चाहिए, आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। शेर सुनना। जिक्र जिसमें शहीदों का बिल्कुल न हो, हाथ खोलना अगली लाइन पे। जिक्र जिसमें शहीदों का बिल्कुल न हो, हमको ऐसी कहानी नहीं चाहिए। हमको जिक्र जिसमें शहीदों का बिल्कुल न हो, जिक्र जिसमें शहीदों का बिल्कुल न हो, हमको ऐसी कहानी नहीं चाहिए, हमको ऐसी कहानी नहीं चाहिए। और शेर खास तौर से सबसे मजबूत ताईद मांगता हूं, काम आए न जो मुल्क की राह में। आपकी कमजोर ताईद मुझे कमजोर करेगी। काम आए न जो मुल्क की राह में, हमको ऐसी जवानी नहीं चाहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। नहीं चाहिए। नज्म सुनाता हूं और अपनी जगह लेता हूं। कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है। दो मिसरे पढ़ूंगा, माहौल के अच्छे लोगों एक एक शख्स तायद करेगा इंशाल्लाह। पेश करता हूं। कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। सुनना जी, अगर आपकी सबसे बड़ी जरूरत है वो तालीम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। पेश करता हूं। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए। एक बार तालीम रकम तायद कर दे, मैं आपके बीच जो परोस रहा हूं आपको जरूरत है। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, हाशिम भाई जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह भाई वाह 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 वाह। ये मुझे फिर से पढ़ना चाहिए। ये जरूरत है आपकी जो मैंने आपको परोसा।
मैं हाजिर। वादा करो चाहे दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। वाकई आपने बहुत अच्छा सुना। एक बार दोनों हाथ मिलकर जोरदार तालियां बजाएं भाई शादाब साहब उनकी पूरी टीम के लिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, आपके बीच रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। भाई देखिए हाशिम भाई बिल्कुल अपना कलाम आपको सुना सकते हैं, लेकिन बड़ी मेहनत के साथ आपको बहुत देर से अपने कलाम से नवाज रहे थे। हकीकत यही है कि अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। ये थे मोहतरम जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब, बहुत कीमती कलाम से नवाज रहे थे। दोस्तों उनकी मजबूरियां थी, उन्हें सफर करना, इसलिए उन्हें पहले पढ़वा दिया गया। आइए हजरात गिरामी, बहुत अच्छी शायरी सुना रहे थे वतन के हवाले से। नौजवान बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। शायरी उस शायरी के एतबार से आपको सुनना है जो शायर माइक पर आएगा, इंशाअल्लाह आप लुत्फ अंदोज होंगे। आप बैठ जाइए, आपसे मेरी गुजारिश है बैठ जाइए। दोस्तों हाशिम फिरोजाबादी, ये हाशिम फिरोजाबादी के बारे में मैं इतना जरूर कहूंगा, बहुत सारी सच्ची शायरी वतन के हवाले से उन्होंने की, जो मादरे वतन हिंदुस्तान के लिए हमें निकालने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में उन्होंने एक सच्चा पैगाम दिया। सच है ये कि जान दे सकता हूं मैं अपने वतन की खातिर, मुझसे ये मुल्क परस्ती नहीं जाने वाली, किसकी हिम्मत है जो भारत से निकाले मुझको, मेरी मैयत भी कराची नहीं जाने वाली। इसकी तर्जमानी कर रहे थे और हकीकत है कि ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि तेरे बदन न तेरे आस्तीन से आएगी। सच्चा शेर सुनिएगा कि तेरे बदन न तेरे आस्तीन। शफीक भट्टा वाले आपसे गुजारिश है कि तेरे बदन न तेरे आस्तीन से आएगी, हम ही शहीद हुए हैं हम ही से आएगी, और बदल रहे हो तारीख तो बदल डालो, हमारे खून की खुशबू जमीन से आएगी। ये सच्ची शायरी थी, लेकिन आखिर में नौजवानों की उन्होंने बात की, वो ये देखिए, ये है शफीक भट्टा वाले। मैं तो चाहता हूं कि हर साल ये मुशायरे में आते रहें, क्योंकि कसम खुदा की है जिस मुशायरे में रहेंगे अब मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा, मेरा हौसला बढ़ जाएगा, क्योंकि पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है। अरे किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है, और गजब की तंदुरुस्ती है मेरे शफीक भैया की, ये जिस रिक्शे में बैठते हैं वो रिक्शा टूट जाता है। ये मामला है। बहरहाल बहुत बेदारी का सबूत पेश कर रहे हैं, जब से बैठे मैं देख रहा हूं शायरों को दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। हजरात गिरामी, हाशिम फिरोजाबादी नौजवानों की भी बात की। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए, आपसे किसने कहा बिजली गिराने के लिए, अरे हाथ थक जाएंगे क्यों पीस रहे हो मेहंदी, खून हाजिर है हथेली पे लगाने के लिए।